हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरान सिंह और आप देख रहे हैं क्रॉस क्रिटिक्स। आज क्रॉस क्रिटिक्स में हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी जी पर। राहुल गांधी जी की आपने वक्तव्य सुने ही होंगे, वो जाके अमेरिका में कई सारे बयान दे रहे हैं। तो उन्हीं बयानों में से उन्होंने एक बयान दिया है कि एक तो कि जो आरक्षण है उसे सही समय पर ख़त्म कर दिया जाएगा, ये पहला बयान था उनका। और दूसरा बयान ये है कि जब उन्होंने दूसरे दिन इस पर सफाई दी, जब पूरा पॉलिटिक्स इस पर होने लगी, तो उन्होंने कहा कि हम आरक्षण को 50% से ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो इस पर कुछ सवाल उठते हैं और वो सवाल मैं उठाना चाहता हूँ। तो मैं अपील करता हूँ सबसे पहले सारे के सारे जनरल कैटेगरी वालों से कि वो अब एक हो जाएं। वो अभी भी अगर एक नहीं होंगे तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। ये जो न्याय करके घूम रहे हैं राहुल गांधी, ये न्याय सिर्फ ओबीसी SC ST को देंगे, आपको नहीं देने वाले। तो आपको अगर न्याय लेना है तो आपको एक होना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जातिगत नफ़रत फैला रहे हैं और इस जातिगत नफ़रत से बचने के लिए आपको एक होना ही पड़ेगा। अब आते हैं पॉइंट पर। इन्होंने बोला कि वो जब सही समय आएगा तब आरक्षण ख़त्म कर देंगे और अगले दिन बोला कि आरक्षण को हम 50% से ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। ये दोनों ही चीज़ें विरोधाभासी हैं, ठीक है, दोनों ही चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। आप एक तरफ कह रहे हो कि आप आरक्षण सही समय आने पर ख़त्म कर दोगे और दूसरी तरफ कह रहे हो आपकी जो है आरक्षण को हम 50% से अधिक बढ़ाने वाले हैं। और इस पर पहला सवाल तो ये उठता है कि आखिर आरक्षण के ख़त्म होने का सही समय जो है वो क्या है। आखिर सही समय कब होगा जब आरक्षण को ख़त्म किया जाए। तो सही समय क्या, जब जातिगत भेदभाव जो आपके सोच में है, जिसके अनुसार कि जातिगत भेदभाव हो रहा है ज़मीन पर, वो जब ख़त्म हो जाएगा तब आप आरक्षण को सही समझेंगे, मतलब सही समय समझेंगे जब आरक्षण को हटाया जा सकता है। या तो आप जब ये दलित समुदाय के, ओबीसी समुदाय के सारे लोग जब आपके बिजनेसमैन बनने लगेंगे, बड़े बड़े उद्योगपति बनने लगेंगे और बड़े बड़े पोजीशंस पे आएंगे, तब आप सही समय समझेंगे आरक्षण को हटाने का। या जब पूरा देश बर्बाद हो जाएगा AI के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, जब पूरा देश बर्बाद हो चुका होगा, जब यहाँ पर सारी नौकरियाँ ही ख़त्म हो चुकी होंगी, वो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, तब आप सही समझेंगे आरक्षण हटाने का समय। या जब आपकी प्राइवेट नौकरियां तो नहीं बचेंगी, जब आपका देश में AI भी आ चुका रहेगा और देश के सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि अगर आप आ जाएंगे तो वो आपके हाथ में रहेंगे। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण देंगे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तो रुकने वाले नहीं हैं यहाँ पर, जो क्योंकि मोस्टली तो जितने भी टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में, जो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में हैं, वो बाहरी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बाहर से आए हैं, कंपनीज बाहर से आई हैं, वो जॉब प्रोवाइड कर रही हैं। तो अगर आप उनको भी आप बाध्य करेंगे कि वो आरक्षण दें, तो आखिर यहाँ की आप इकोनॉमी कैसे रन करेंगे? आपके पास क्या आइडिया है उसको रन करने का? आखिर आप देश की भलाई चाहते हैं या बुराई चाहते हैं? जिन लोगों को आप ये बता रहे हैं कि आपके लिए हम आरक्षण देंगे, उनके बच्चों का क्या होगा? वो आखिर जब देश ही नहीं रहेगा तो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? आप एक तरफ बरगला रहे हैं लोगों को कि जातिगत भेदभाव हो रहा है, OBC SC ST जो है वो जो बड़े बड़े पोजीशंस हैं, बिजनेसमैन की पोजीशंस हैं, उन पे हैं नहीं, वहाँ पे सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोगों के हैं। तो इसमें कई सारे सवाल उठते हैं जो मैं आपसे आज पूछने वाला हूँ। अगर आपके सपोर्टर्स हैं कुछ जो बहुत ज़्यादा राहुल गांधी जी के सपोर्टर घूम रहे हैं, वो अगर उनके पास है अगर इन सवालों के जवाब, तो वो दे दें मुझको, मैं भी जान जाऊँ कि जो है आपके पास इन सवालों के जवाब हैं और आप कुछ अच्छा करने वाले हो, तो मुझे भी ये बात समझ में आ जाए। बट अगर ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब देके हमको बताइए। पहला सवाल तो ये कि आखिर आप सबको एक समान कैसे करेंगे, कब बनाएंगे, और क्या आरक्षण देकर आप सबको एक समान बना पाएंगे? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये कि क्या आरक्षण सभी को एक समान बना सकता है? आरक्षण पॉलिसी जो है एज अ रिजर्वेशन पॉलिसी, क्या आप उस पॉलिसी के माध्यम से सबको एक समान बना सकते हैं या कुछ और पॉलिसी को आपको निकालना पड़ेगा? अगर आप आरक्षण की पॉलिसी की वजह से समान बना पाते तो आज तक तो हो जाना चाहिए था पॉलिसी के बाद। अब तक तो लोगों को समान हो जाना चाहिए था, जातिगत भेदभाव खत्म हो जाने चाहिए थे। सवाल में ही, इसी दूसरे सवाल में एक और सवाल कनेक्टेड है कि क्या आरक्षण देश के
जो दलित आदिवासी या पिछड़ों को उद्योगपति या बिजनेसमैन बना सकता है। आप आरक्षण की पॉलिसी से देश के जो गरीब तबके के लोग हैं या जो फाइनेंशियल एजुकेशन जिनको नहीं मिली हैं, आप उनको बिजनेसमैन बना सकते हैं। ये आपके तर्क हैं, तो आप इसके तर्क के बारे में आप अपने बताइए, आइडियाज़ बताइए कि आप आखिर कैसे बना सकते हैं। तीसरा सवाल है कि क्या आरक्षण देकर भारत को इस दिन दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से जो तकनीक और तकनीकी क्षेत्र की जो दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, एआई आ चुका है, तो ऐसे कंडीशन में आप भारत को दुनिया के साथ खड़ा कर पाएंगे आरक्षण देकर? यहाँ पर आरक्षण पॉलिसी को जो आप 50% से ऊपर करने की बात कर रहे हो, आप उसके बाद आप क्या सोचते हो कि यहाँ के जो यूथ है 60% यूथ है, लगभग 60 करोड़ के आसपास भी है यूथ, आप उनको जॉब दिलवा पाओगे जहाँ पर एआई जॉब छीन रहा होगा? और इसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियाँ में आप आरक्षण दोगे, उसके बाद आप जॉब दिला पाओगे सारे लोगों को? अगर वो लोग सुसाइड करेंगे तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? आप होगे कि और कोई होगा? तो इसके साथ ही इसमें एक और सवाल कनेक्टेड है कि आखिर आरक्षण किस प्रकार से तकनीक को विकसित कर सकता है? इस सवाल का भी जवाब दें आपकी जो है आरक्षण कैसे तकनीक को विकसित करेगा, क्योंकि आज तक तो नहीं कर पाया। आपके ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ पे आप आरक्षण इतने सालों से दे रहे थे, आप भारत को तकनीक के क्षेत्र में कहाँ तक लेके आ पाए हैं? कितना आपने अपने देश में कौन कौन सी तकनीक को ईजाद किया है, बताइए आप, अगर आपके पास है जवाब तो। और वो आरक्षण भोगी ने किया है विकसित, या आरक्षण के अलावा जो लोग टैलेंटेड लोग थे जो मेरिट के आधार पे गए थे, उन्होंने विकसित किया है? वो अगर कोई टेक्नोलॉजी विकसित भी हुई है तो इन सारे तथ्यों का आप जवाब दें। चौथा सवाल यह है कि 70 साल आरक्षण पाकर भी आखिर क्यों कोई दलित उद्योगपति नहीं बन सका, या कोई ओबीसी जो आज से लगभग 30 साल से ऊपर हो चुका है, कोई क्यों नहीं बन पाया आज तक? इसका क्या आखिर जवाब है? प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जा रहा है, प्रमोशन में आरक्षण देने के बावजूद आप दलित और आदिवासी और ओबीसी को क्यों नहीं आप टॉप पोजीशंस पे, जो गवर्नमेंट पोजीशंस उन पे पहुंचा पाए? आप तो प्रमोशन में भी दे रहे हैं जनरल कैटेगरी को, तो प्रमोशन में भी आरक्षण नहीं मिल रहे हैं, तो आखिर जनरल कैटेगरी ही ऊपर कैसे है? ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा, हमें तो जवाब देना नहीं पड़ेगा, हम लोग जनरल कैटेगरी वाले हैं। अब इन्हीं सवालों पे हम डीप डाउन करते हैं और इसमें पूछते हैं। पहला सवाल था कि आखिर आप सबको एक समान कैसे बनाएंगे? ठीक है, आगे आरक्षण देकर आप सबको एक समान बनाएंगे? तो इस सवाल में जो अंतर्निहित जो बातें हैं उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आप कैसे बना सकते हैं, आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो आप एक समान आरक्षण देके तो नहीं बना सकते लोगों को, क्योंकि आप 70 सालों से आरक्षण दे रहे हो। क्या हो रहा है आरक्षण देने से? आखिरकार आप क्या कर रहे हो? आज़ादी के पहले भी जातिगत व्यवस्था थी, आज़ादी के बाद भी है। आप आखिर क्या बदलाव कर पाए हैं? जातिगत जो चीज़ें हैं वो आज़ादी के पहले थी। मैं मानता हूँ बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी जातिगत आरक्षण देने की क्या आवश्यकता थी? आप लोगों को उनके और चीज़ों के आधार पर आप दे सकते थे। उनके जैसे जो गरीबी थी या और पिछड़ापन था उसके आधार पर दे सकते थे। जातिगत भेदभाव और इन सब को आपको क्राइम घोषित करना चाहिए, जो आपने किया है। SC/ST एक्ट बहुत अच्छा एक्ट है। SC/ST एक्ट को हम नहीं कुछ कह रहे हैं, बट SC/ST एक्ट की जगह आप डबल तलवार क्यों चला रहे हो? आप एक तरफ SC/ST एक्ट से क्रिमिनलाइज कर रहे हो चीज़ों को, वो करिए, वो अच्छी बात है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ से आप आरक्षण से भेदभाव क्रिएट कर रहे हो, आप फिर से क्रिएट कर रहे हो, आप आज़ाद समाज में भी। और 21st सेंचुरी में जहाँ पर आपको हर तरफ जो है तकनीक की ज़रूरत है, उस केस में आप आरक्षण देके आप लोगों को एक समान बना पा रहे हो? आप नहीं बना पाओगे एक समान। आप लोगों के ग्रुप्स में बंटवा दियो। 12th तक अर्बन एरियाज़ में आप जितनी भी सिटीज़ जाके देख लो, आप 12th तक किसी भी बच्चों को किसी भी स्कूल में नहीं पाओगे कि वो किसी जाति का नाम लेते हैं। हाँ, रूरल एरियाज़ में आज भी होता है, बट वो धीरे धीरे जा रहा था, ठीक है। बट आप देखोगे 12th के बाद अर्बन एरियाज़ में जितनी तेज़ी से आरक्षण के बारे में पता चलता है, उतने तेज़ी से तो शायद रूरल एरिया वाले भी उसके बारे में नहीं जानते होंगे।
12th के बाद सारे के सारे जनरल कैटेगरी वाले एक ग्रुप में रहते हैं, ओबीसी कैटेगरी वाले एक ग्रुप में रहते हैं। ग्रुपिज़म चालू हो जाता है बच्चों में। आप इन सब से कैसे डील करोगे? आप एक समान बना रहे हो। जो बच्चे 12th तक आपने फ्रेंड की जाति भी नहीं जानते थे, आप उनको जाति जनवा देते हो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप लीगल प्रोसेस में उनसे जाति पूछते हो, और फिर आप उनको बताते हो कि आपका जाति की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि आपके ज़्यादा नंबर आए और आपकी जाति ये है इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? इससे आप एक बीच में गैप क्रिएट कर रहे हो, हर एक कम्युनिटीज़ के बीच में गैप क्रिएट कर रहे हो। आपको अगर जाति अबॉलिश करना आप तुरंत कर दो ना। कौन कह रहा है कि आप जाति को रखो? जाति को अबॉलिश करो, साथ में रिजर्वेशन को भी अबॉलिश करो। रिजर्वेशन अच्छी चीज़ तो है नहीं। रिजर्वेशन के एक अल्टरनेटिव पॉलिसी मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। अल्टरनेटिव पॉलिसी आपके इतने बड़े बड़े वो हैं, वो भी बना सकते हैं, आपके जो ऑफिशियल्स हैं वो भी बना सकते हैं, बट वो बनाना नहीं चाहते हैं। आप अगर पूछोगे तो इससे अच्छी पॉलिसी हम रिकमेंड कर सकते हैं जो कि मेरिट को भी आगे बढ़ाएगी और जो निचले तबके के लोग हैं उनको भी आगे बढ़ाएगी। दूसरा सवाल कि क्या आरक्षण सभी को एक समान बना पाएगा? नहीं, आरक्षण नहीं बना सकता एक समान, कभी भी नहीं बना सकता आरक्षण एक समान। क्यों? क्योंकि आरक्षण तो डिवाइड कर रहा है। आरक्षण से आप क्या कर रहे हो? लोगों के बीच में एक पैदा कर रहे हो स्वार्थ की भावना कि नहीं हम इनसे आगे रहेंगे, हम उनसे आगे रहेंगे, हमारी कम्युनिटी, हम तो ठाकुर हैं तो हमको पीछे रखा जा रहा है, हम पटेल हैं हम इनसे आगे चले जाएंगे, ठाकुरों को दबा के रखेंगे, हम यादव हैं हम ठाकुर और ब्राह्मण को दबा के रखेंगे। हाँ, और ये सारी भावनाएं आप लोगों में विकसित कर रहे हो। आप इससे क्या पाओगे? आरक्षण से आप कुछ नहीं, आप और ज़्यादा डिवाइड कर रहे हो। आपने पहली बात तो इस पॉलिसी को जब भीमराव अम्बेडकर लेकर आए उस पर उन्होंने कभी इतना ज़्यादा रिसर्च ही नहीं किया कि इस पॉलिसी का लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट क्या होगा, और उन्होंने आरक्षण रख दिया। उसके बाद पॉलिटिक्स ने इसको और बढ़ाया आगे। आप खुद ये बताओ कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा आरक्षण? पहली बात तो आरक्षण किस देश में, आप ये बता दो मेरे से कि जितने भी सक्सेसफुल देश हैं, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी देश हो, किस देश में आरक्षण आज दिया जा रहा है और किनको दिया जा रहा है? आप बता दीजिए। आपके पास जवाब नहीं होगा। आप मेरे को ले आके दिखा दीजिए कहाँ पर आरक्षण से आप मेरिट को भी बढ़ा पा रहे हैं और लोगों को भी बढ़ा पा रहे हैं। आप आरक्षण से सिर्फ कुछ समय तक लोगों को आगे आप जॉब दे सकते हो, बट अगर लॉन्ग टर्म में देखो आप देश को ही गर्त में डाल दोगे, और देश अगर गर्त में जाएगा तो वो लोग भी गर्त में जाएंगे जो लोग रह रहे हैं उस देश में। आप अच्छा नहीं कर रहे हो देश के साथ, ठीक है। और तीसरा सवाल ये है, क्या आरक्षण देकर भारत को इस दिन दुगनी रात चौगनी गति से जो तेज़ी से बढ़ती जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उस पेस के साथ आप भारत की पेस को मैच कर सकते हो? उस रफ्तार के साथ भारत की रफ्तार को आप मैच कर सकते हो आरक्षण देकर? आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आरक्षण से आप तो सिर्फ ये बता रहे हो कि हम आरक्षण दे देंगे। अब लोगों का क्या होगा? लोगों का सिर्फ जॉब पाने का मकसद वो ये रहेगा कि हम तो आरक्षण से पा ही जाएंगे जॉब, तो हमारा आरक्षण बढ़ा दो। और मोस्टली लोग आप, क्योंकि प्राइवेट में तो आप चाह कर भी नहीं दे पाओगे, आप भले से अभी कह रहे हो बट आप जाके देख लेना, आप चाह के भी नहीं कर पाओगे प्राइवेट में। प्राइवेटाइजेशन के बाद भी आप आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में आप नहीं इम्प्लीमेंट कर पाओगे। जिसकी मर्जी होगी वो कंपनी रुकेगी, नहीं तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज बाहर निकल जाएंगी। और जो यहाँ देश में रह के जो अपनी कंपनी चला रहे हैं देश के लोग, वो भी इस देश से अपनी कंपनी हटा के बाहर देश में खोल लेंगे, यहाँ से पलायन कर जाएंगे। आप अपने ही देश के लोगों को गर्त में डालोगे, ठीक है, इन्हीं लोगों को गर्त में डालोगे। और दूसरी बात, आप अगर गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण दोगे तो लोग, सभी लोग, जो आज हो रहा है भेड़ चाल की गति से, सब के सब केवल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लगे हैं। कोई स्किल पे ध्यान नहीं दे रहा है, कोई अंडरस्टैंडिंग में, साइंटिफिक टेम्परामेंट किसी के अंदर नहीं है। साइंटिस्ट कैसे बने ये नहीं कोई सोच रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब पा जाएं। पूरा जीवन बर्बाद हो जा रहा है लोगों का। आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ आरक्षण की वजह से ये सब कर रहे हो, आपको नहीं पता आरक्षण से आप क्या कर रहे हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो इसी में था कि 70 साल आरक्षण पाकर भी लोग जो है क्यों नहीं बन पाए। अब ये बताइए, आप प्रमोशन में आरक्षण दे रहे हो, आप कभी से प्रमोशन में आरक्षण मिल रहा है। SC ST को तो जैसे ही भारत आज़ाद हुआ वहीं से आरक्षण मिल रहा था।
तो आखिर उन SC ST के लोगों को आरक्षण जब मिल रहा था तो वो क्यों नहीं उच्च पदों पर बैठ पाए? मैं रीज़न आपको बताता हूँ क्यों नहीं बैठ पाए। जब लोग DM बनते हैं तो DM बनने के बाद इतना भ्रष्टाचार है इस देश में कि वो DM बनने पर इतना पैसा कमा लेते हैं जितना वो उससे उच्च पदों पर नहीं कमा पाएंगे। तो जिन लोगों को देश की सेवा करनी होती है वो लोग तो उच्च पदों पर चले जाते हैं, बट जिन लोगों को सिर्फ पैसे कमाने होते हैं वो उच्च पदों को नहीं स्वीकार करते हैं। इसीलिए आप देखोगे आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट में उच्च पदों पर कितनी पोस्ट खाली रह जाती हैं। लोग आना नहीं चाहते हैं, स्टेट कैडर से लोग आना ही नहीं चाहते हैं। IAS PCS जो बन गए, जो DM बन गए, वो सिर्फ DM बनना चाहते हैं, उच्च पदों पर सचिव वगैरह बनना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको तो ऊपरी कमाई मिल ही रही है वहाँ से। ये तो आप मना नहीं कर सकते कि आज एक IAS ऑफिसर के पास इतनी बेनामी संपत्ति कैसे है। सारे IAS ऑफिसर के पास लगभग है। और जो IAS ऑफिसर्स मेहनत से काम कर रहे हैं, जिनको देश की परवाह है, उनको प्रमोट ही नहीं किया जाता। उनको अगर सरकार प्रमोट करके ऊपर लेके आ रही है, उनमें अगर मोस्टली जनरल कैटेगरी के निकल रहे हैं, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? उन्होंने तो पैसे भी नहीं कमाए ज़्यादा, वो पैसों की लालच छोड़ के देश के भले के लिए आए हैं और आप उनको चाहते हैं कि वहाँ से हटा दें। चलिए ठीक है, आप हटा दीजिए, आप उन लोगों को लेके आइए जो लोग दलित हैं, लेकिन क्या उससे आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि वो लोग इस देश को अच्छे से चला पाएंगे? जो आरक्षण लेके आए हैं, क्या उनके अंदर उतनी काबिलियत होगी कि वो इस देश को आरक्षण लेने के बाद इस देश को इस तेज़ी से ले जा पाएँ आगे जिस तेज़ी से पूरी दुनिया बढ़ रही है? आप ये कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इन सारे जो भी सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के जितने भी जो राहुल गांधी के समर्थक हैं या कांग्रेस के समर्थक हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, आपके पास कौन से हैं तथ्य जिनसे आप इन सारे तथ्यों को गलत साबित करेंगे? गलत साबित करके दिखाइए और फिर बताइए हमें। क्रॉस क्रिटिक्स एक ऐसा चैनल है जो भाजपा को भी क्रिटिसाइज़ करेगा, जो कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज़ करेगा, इसीलिए इस चैनल का नाम क्रॉस क्रिटिक्स है। हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेते। हम जनरल कैटेगरी वालों को इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जनरल कैटेगरी वालों के साथ अत्याचार हो रहा है। हम लोगों ने कोई भी गलत काम नहीं किया, फिर भी हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए जनरल कैटेगरी वालों को ये करना चाहते हैं। लेकिन ओवरऑल हम लोग का एक एजेंडा है कि हम देश को सशक्त बनाएं, ना कि हम देश को अपंग बनाएं पाकिस्तान की तरह, ठीक है? तो इस वजह से हम ये चाहते हैं कि आप क्रॉस क्रिटिक्स के साथ जुड़ें। हम किसी एक पार्टी को प्रमोट नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। हम BJP को भी सपोर्ट नहीं करते, हम कांग्रेस को भी सपोर्ट नहीं करते, ना हम किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ भारत की राजनीति में जो अच्छे चीज़ें हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं, जो बुरी चीज़ें उसका हम विरोध करेंगे ही करेंगे, वो चाहे कोई हमारे खिलाफ हो जाए या गलत सोचे, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो मैं सारांश सिंह आपको इन्हीं सारी बातों से विदा लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।